नाम संगति विराज ब्रह्मं संतोषं नरं विनांत जयंत्रं सोयोगिनं नमस्ते स्वरूपवल्पदकं नमस्ते नमस्कार पिली वाली ले लो। दंदाति राम चैतन्यं शासनयोमातीतं नातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थ परमदयाल सत्पुरुदयाल संघर्षवाणी खानानुरापान राम सत्पुरुदी रत्नवाणी राम सत्पुरुदी नाम नाम सूरज दृष्टि श्रवण करो मन शरणं सत्पुरुदयाल मगे हृदय संग साथ जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम पटा सात समान शाही सतगुरु पुण्य ये सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार ही राम जी महाराज बारंबार ही राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अथे ब्रह्म विचार का चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं सब नर नारियों को ब्रह्म का विचार करने के लिए क्यों सदगुरुदेव फरमा रहे हैं तेरे अंग में इनका विचार भरना चाहिए। क्यों? ये जीव आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म के नाम का विचार करेगा तभी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर सकती, तभी ये कर्मों से पाप पुण्य से छुटकारा हो सके। कई जन्मों के कर्म और पाप पुण्य इसके साथ हैं। वो बिना रटना के, बिना ब्रह्म के नाम के, बिना सृजनहार के नाम के बिना कितना ही ताकत कर लो कर्म कटने और पाप पुण्य भी मिटने वाले। इसलिए सदगुरुदेव ये ब्रह्म विचार का अंग बनाया है कि जो रकार मकार है, रर्रा ब्रह्मवाचक है, मम्मा मायावाचक। ब्रह्म का नाम रकार, ब्रह्म की के देश से रकार अलग करता है, मम्मा माया के देश। 3 लोक 14 भुवन माया का देश है और शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म ओंकार ब्रह्म ये ब्रह्म के देश। इन दोनों से आत्मा को ये रकार मकार अलग और सब कर्मों को काटने वाला रकार और पाप पुण्य का खात्मा करने वाला श्वास और परश्वास। कैसे कि श्वास और परश्वास में जब रटना चलती है तो इससे पुण्य पाप लगता है आत्मा। धीरे धीरे जो जो रटना होती है त्यों त्यों वे खटता जाता है। कहने से निपटने वाला है। अकार मकार तो है ही और श्वास प्रश्वास साथ चाहिए। अगर श्वास प्रश्वास नहीं है तो पाप पुण्य का खटपटेगा नहीं। क्योंकि श्वास प्रश्वास सतगुरु विधि है और राम का नाम सृजनहार का नाम। इसके लिए सदगुरुदेव ब्रह्म विचार का अंग कह रहे हैं। तो ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, यहाँ को पकड़ सके नहीं कोई। सभी कर्म जीव इन छाया, सुख के काज जगत हुए भाया। ये जीव ब्रह्म है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। सब कर्मों के कारण ये आता रहता है और जाता है। सुख से भी कर्म बनते हैं तो दुख से। सुख दुख दोनों ही कर्मों के साथ है और बार बार ये पंच तत्व जगत में मृत्यु लोक में आ जाता। इसके लिए सदगुरुदेव कह रहे हैं
तो मैं मेरा सिमरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम के, दूजो नहीं ध्यान। मैं मेरा, आत्मा कह रही है मैं मेरे के, मैंने परमात्मा में मिलने के लिए मैं ब्रह्म विचार धारण कर, यानी ब्रह्म के नाम को रट रही। क्योंकि ब्रह्म के नाम के बिना, रमता के बिना, महाराज फरमाते हैं ये कर्मों का खात्मा होने वाला नहीं। ब्रह्म का नाम कैसा है? महाराज फरमाते हैं ये राजयोग इतना जबरदस्त है, और जितने भी इसके अलावा नाम है सब मन के बस में, श्वासा के बस में। और ये श्वासों श्वास और अकार मकार ये मन के बस में नहीं, न श्वासा के बस में। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं राज जोग यो प्रगटे जग में, मन के बस नहीं कोई। ये राजयोग जिसके प्रकट हो गया, सूरज शब्द मन पवन चारों मिलन संजोग, उसको भक्ति योग राजयोग कहते। तो राजयोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई। राजयोग ही सतगुरु की सेवा है, कि शरीरदारी की सेवा सतगुरु की सेवा तो माया की है। ये चारों का मिलने का जोग है, वो ही सतगुरु की सेवा महिमा। और जोग कुल लोई, और जितने भी इसके अलावा हैं वो सब कुल है, यानी पंच तत्वों में लाने वाले हैं, तीन लोक में रखने वाले हैं, पाप पुण्य के कर्मों के साथ रहने वाले। राज जोग ओ कहिए भाई, सब योगन का राजा, ज्ञान ध्यान करनी और कुरिया, मुद्रा सबसे जहां सज जावे। ज्ञान ध्यान करने क्रिया मुद्राएं सबसे जहां सज जा, इसको साजनी नहीं पड़ती है, अपने आप होती, ऑटोमेटिक ही ऊंसा सांस और रकार मकार के जोर से सब नियंत्रण आएगा, नियंत्रण से सब ज्ञान ध्यान, सब मंत्र मंत्रादिक सारे नवदा भक्ति, दसवीं भक्ति, शंखनाल के अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग सब सज जाए। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा ज्ञान करो उजियागर, माया ब्रह्म नियारा, सबको न्याव करे घट माई, जहां घट अणभे ज्ञान प्रकाश। ये उजियागर मैं मृत्युलोक में सृजनहार के पराक्रम से कर रहा, और माया ब्रह्म को अलग अलग करने के लिए ये अणभे ज्ञान कथा। माया कौन? शरीर। ब्रह्म कौन? जहां से आत्मा बिछड़ती है उससे अलग कर, उसको माया ब्रह्म कहते। तीन लोक 14 वन माया का पद है, और तीन ब्रह्म के देश ब्रह्म के पद। इन दोनों से जब तक अलग नहीं होगी आत्मा, तब तक इसके कर्मों के साथ रहेगी, पाप पुण्य के साथ रहेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सब निर्णय अणवे ज्ञान का जिसके प्रकाश होगा घट में, अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय निरपक्ष होगा, तब महाराज फरमाते हैं ये निर्णय समझेगा घट में, बुद्धि पे विवेक वैराग वो समझना, और वैराग्य वृत्ति यानी कामना वासना दुख नहीं देवे, नेड़ी नहीं आवे, तभी वैराग्य। ज्ञान कथे बाणी पढ़े, बाँचे वेद कुरान, भाषण शोभा जगत के, पेट भरण गत जान। ज्ञान भी खतरा है, वाणी भी बाँच रहा है, कोई वेद पुराण भी बाँच रहे हैं, ये तो जगत में शोभा है, पेट भरने की गति है। जब तक ये राजयोग का गुण प्रकट नहीं होगा ब्रह्म विचार का, तब तक ज्ञानी सभी गृहस्थी जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई, एक साथ में सबको पकड़ो तो इतवार न आवी। अरे ज्ञानी तो सुख राम के, नाना विध का हो।
महाराज परमात्मा ज्ञानी तो नाना प्रकार के हैं। मैं किस किस की बात कहूं? ज्ञानी कैसे नाना प्रकार के कि ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार थे साचो कर मानियो आ पखा पकी सिरदा। औरों को सबको कहते हैं संसार झूठा है, गृहस्थी झूठी है, ग्रस्त में फंसना झूठा है, और खुद ये पंच तत्व शरीर गृहस्थी का है और उसको गुरु सदगुरु बड़ा बता रहे हैं और देवता को आन बताते हैं, आत्म देव को आन बताते हैं और खुद को शरीर को गुरु बता रहे हैं। तो वो संसार में झूठा है एक सच्चा है, और झूठे के साथ कौन लगता है? झूठे गुरु के साथ रे झूठा इस सजाए। झूठे के साथ झूठे ही जाएंगे, वो ब्रह्म विचार नहीं कर सकते, न अंग बना सकते। क्यों? कि ब्रह्म के नाम के सृजनहार के नहीं बाप हर माय, नहीं बैण हर सुन भैया, नहीं देश कुल गांव, नहीं किन शरणे रैया, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, नहीं आपोतन काया, नहीं वार कुछ पार, नहीं कहूं जाय न आया। ऐसा अद्भुत राम है जाको सिमरो वीर, ताको सुन सुख राम के भजियो दास कबीर। महाराज कबीर की साक्षी लेके कह रहे हैं, तो कबीर ने भी यही रटना थी और यही मैं भज, जिसको मैं भज रहा हूं सृजनहार की रमतीत राम को, उसके माँ बाप नहीं है, न बहन भाई है, न देश कुल गांव है उसका आके कहीं रहे, नहीं किसी के सरने में है, न ज्ञान न गुरु न शिष्य, आपोतन काया न उसके कोई काया है, उसका वार पार भी नहीं है। समुद्र के जल का कोई वार पार करते अच्छे ले सकते हैं तो उसका ले, नहीं कहूं जाय न आया, न किसी के जाता है न आता, न महाराज फरमाते हैं किसको कोई कहे कि मेरे है, वो कहे मेरे नहीं है, वो कहे मेरे है, वो नहीं है। ये अद्भुत राम है, इस अद्भुत राम का निरंजन तेरी गत तू ही जाने। हे निरंजन सृजनहार, तेरी गति को तू ही जान सकता है, कोई इसको जान नहीं सकते तेरी गति क्या। क्यों? कि तू एक मिनट में जड़ से थड़ कर देता है, थड़ से जड़, जीवित को मार देता है, मरे हुए को जीवित। उस वक्त सब हाथ धो करके हताश होके बैठ जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा अद्भुत राम है, उस अद्भुत राम से डरना है, उसको रटने की पीड़ करना है, प्रेम प्रीति के साथ में कि ज्ञानी बन करके। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे साहिब जी सो डरिए मन रे, साहिब जी सो डरिए, पल में राव करे बिकियारी, जीवत छिन में मरिए। पल में राजा कर सकता है, भिक्यारी कर सकता है, जीवत कर सकता है, मार। उस सृजनहार से तो डरो। हे मन तू डर, मन को कह रहे सुखराम, साहिब जी सो डरिए मन रे। क्यों मन को क्यों समझा रहे हैं? ये मन ही विषय रस में आत्मा को ले जाता है, मन ही कर्म बांधता है, मन ही पाप पुण्य का संग करता है, मन को ही कामना वासना सताती रहती और इस आत्मा पे हुक्म चलाता है। तो इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अगर मन मगरूर फूल मत भाई, तामस चित नहीं धरना रे, तू जड़ जीव नीर को बुध बुध पग पग पर ने पड़ना। हे मन तू तो जड़ है, इंद्रियां शुद्ध होती है तो आ जाता है, और इंद्रिया की शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, और श्वासा कुटने वाले हैं तो निकल के चला जाता है। पहले लेके भोग भोगावे, पीछे गर्दन मारे, छोड़ के चला जाता। हे मन मगरूर तो फूल मत भाई, तामस चित नहीं धरना रे।
तू जड़ जीव नीर को बुध बुध पग पग पर ले पड़, नीर के बुदबुदे की जैसे है। इसलिए हे मन दे कर धाक छोड़िए, ममता में जोर न करिए रे। करणहार सिमरत है न्यारो, तो सु कछु न करिए। देख धाक को छोड़ दे, राग द्वेष को, मेरी तेरी इनको छोड़ दे। और इनसे छोड़ेगा तो ममता धीरे धीरे दाबती जाएगी, छूट जाएगी। यही वैराग्य वृत्ति होना है। पर ये जब तक विवेक नहीं होगा तो कैसे होगी वैराग्य। मैं जोर न करिए रे, ये मैं बड़ी बलाई है। मैं बड़ी बलाई है, निकल सको तो निकसुरे प्राणी। इस मैं रूपी बलाई से निकलो। क्यों? ये बलाई सिमरन नहीं करने देती, ये बलाई सिमरन रोक देती है मैं। इसलिए मेरा सिमरन हरि करे, मेरी करे बला। इसको जानते हैं, बस अब हरि करने लग गया, अपने आप हो रहा है तो हमें करने की जरूरत नहीं, जरूरत थोड़ी है। ये सृजनहार आपकी कृपा मेहर होगी तो ही सिमरन कर सकती हूँ मैं। आत्मा पुकार करती है, ये मैं रूपी बलाई मेरे को करने नहीं देती। आपकी कृपा होगी तब ये मैं हटेगा। ऐसी सृजनहार से सदगुरुदेव अर्ज कर, मैं जोर न करिए रे। करणहार सिमरत है न्यारो, तो सु कछु न सर। सब सिमरत परमात्मा करते हैं। हे मन, तेरे से कुछ भी नहीं सरने। तू ये सरने के लिए आशा राख, कहो क्या लेसी 4 दिना के ताई रे। जाके लिए अड़े नर नंदा, छोड़ चले छिन माही। आशा रखता रहता है 4 दिन के लिए, सिर्फ बालकपन, जवान, बुढ़ापा, वानप्रस्थ, इस 4 ही दिन का है बस। और आशाएं लगा रखी है बहुत जबरदस्त, 4 दिन के ताई। और जाके लिए पचे नर अंधा, वो अंधा हो रखा है, पच रहा है, और 1 सेकंड में छोड़ के चला जाएगा। सब धन, पुत्र, संपत्ति, कुटुंब, परिवार सब यही रह जाएगा। हाथ पसारे जाएगा और मुट्ठी बांधे आएगा। पुनवानी लेके आता है, परंतु सारी पुनवानी खत्म करके चला जाता हाथ पसारे। तेरे कोई साथ जाने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, आशा राख कहो क्या लेसी 4 दिना के ताई। जाके लिए अड़े नर अंधा, छोड़ चले छिन माही। तो मत उत्पात उठावो, बोली निरख परख पग धरना रे। कै सुख राम झूठ सब हलमा, नेचे तो को मरना। तू मरने वाले को क्या रोता है? तू तेरी चिंता कर मेरे को मरना। तू ये उत्पात उठाना बंद कर दे। मैं मेरा मेरा राग दे, ममता, मोह, इन सब को छोड़ करके इन वचन को सही बोल। वचनों का कर्म बनता है। भगवत वचनों को अडंग बोलता है तो कर्म बनते हैं जबरदस्त। सिकल विकल, अडंग बडंग, उथल पुथल, मर्जी आवे जैसे बोलोगे तो कर्म बंधेंगे नहीं। अपने मर्जी से अर्थ घटाने के लिए महापुरुषों के शब्दों को अलग पलटने के लिए शब्द को ही पलट लेते हैं, मात्राओं को पलट लेते हैं अपनी मर्जी से। महाराज फरमाते हैं, अणबे वाणी में अनुभव की बातें करने लग जाते हैं। तो अणबे अनुभव एक है क्या? अणबे तो सृजनहार से लाई जाती है, अनुभव किया जाता है। अनुभव का तो था हो जाता है, अणबे का था नहीं है। अणबे वाणी अगाध है, था नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, मत उत्पात उठावो, बोली निरख परख पग धरना रे। बच्चन बोल तो निरख परख कर बोल, नहीं तो कै सुख राम झूठ सब हलमा, नेचे तो को मरना। ये झूठ हलमे के साथ में तेरे को बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा। इन वचनों का ध्यान रख ले। भगवत वचनों का सबसे पहले असत्य भाषण नहीं दे। असत्य भाषण देगा तो तेरे को कर्म भोगने पड़ेंगे।
तो ये जाने मैं भजन कर रहा हूं जो कट जाएंगे और इधर बंद रहे। ज्ञानी के ज्यादा बनते हैं असत्य भाषण से, पक्ष में बोलने से, मैं करने से, मैं मेरे से कर्म बंधन का साया रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान सुख आनंद सो जा ब्यास्यो ताई हो, माया सुख बिन झूंझिया कदे न पावे जो, कदे न पावे जो ये पाए फिर दुखिया हो। अब ज्ञान सुख आनंद किसको कहते हैं? कहने से थोड़ी आ जाता है ज्ञानी के, या बाँचने से आ जाता है, या सुनने से आ जाता है? नहीं। ज्ञान कहते हैं ऊंसा सांस रकार मकार को जिव्या कागलिया से रटना, ये ज्ञान। तीन जोड़े बने ये ज्ञान, भले कथना मत आओ, बाँचना भी मत आओ, और सुनकर ये तीनों जोड़े बन जाए। ये भी नहीं है कोई बढ़ाएगा जब बढ़ेगा, ये महाराज के और सदगुरु देव के और सृजनहार के पराक्रम से बन जाए। अगर प्रेम प्रीति पीड़ होगी तो आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो ज्ञान हो जाएगा। फिर नेंचर निज नाम का अनुभव आवड़े लग जाएगा। इसको कहते हैं राजयोग, सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई, और सब जगत में है। ज्ञानी ध्यानी साध संत जितने भी है, भले बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले, सब लोई जगत में। और आनंद जब तक छह पूर्व छह पश्चिम के कौड़े छेदन करके और अगम आवाजों का संग नहीं करा, तब तक केवल पद आनंद पद में मिल नहीं सकता। जिसको भ्यासा है वो ही उस देश का वासी बनेगा। माया सुख बिन झूंझिया, ये शरीर माया का है, इसमें तू सांसों सांस जैसे सुख के लिए जूझता है, लक्ष्मी के कमाने के लिए जूझता है, भोजन के लिए तू मुखार बंद चलाता रहता है, जिब्या से स्वाद लेता रहता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि तू कब रटना में भी ऐसा तू जूझेगा। अब रटना में तो नहीं जूझे, उसके लिए तो जूझे, तो उससे क्या वो ज्ञान सुख आनंद आ जाएगा? नहीं, वो तो मिलेगा फिर खत्म हो जाएगा, मिलेगा फिर खत्म। इसलिए सुखराम जी महाराज के कदे न पावे जो पाए फिर दुखिया, फिर तेरे को जन्मने मरने में आना पड़ेगा। उसके लिए उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं, दस्तान लेके दास्तान में घटा रहे हैं। तो यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, सुखराम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोई, ज्ञान सुख आनंद सो जहां अभ्यास हो जाए। यूं कई प्रकार की शुभ शुभ करनिया करे, मंत्र मंत्रादिक रटे सृजनहार के नाम के अलावा। आत्म ब्रह्म के नाम बहुत हैं, कई मंत्र मंत्रादिक है, उसके लिए तो कई प्रकार की बेरंग पर्चों में लीन हो जाता है। किसके लिए? सुख के लिए। तो तू पार नहीं पहुंच सकता। ये महाराज प्रवचन दे रहे हैं। करनी ये मतलब नहीं है करनिया सब खराब है, ये रटना भी करनी में है, पर ये पाप पुण्य से अलग है। सांस सांस की जो करनी रटना है, इसके अलावा जितनी भी है वो सब करनी कर्म बंधन है। सुखराम इंद्रियां सुख रे पचिया पावे लो। इंद्रियों का सुख जब तक पचेगा नहीं, मुंह से बोलेगा नहीं, जितने कोई सुनेगा नहीं, कान से सुनेगा ध्यान लगा के, तब समझ आएगी ज्ञान की। नेत्रों से देखेगा, बच्चा से पिलता पिलता कार्य करेगा, पैरों से चलेगा, हाथों से काम करेगा, तब महाराज फरमा इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का सुख मिलेगा। नहीं तो कैसे मिलेगा? इसी प्रकार सांसों सांस में रकार मकार जिब्या कागलिया से तीन जोड़े के साथ रटेगा, और फिर आत्म चेतन से वो नियंचर का अनुभव होगा जबरदस्त। जब भ्यासेगा, वो कब भ्यासेगा, कब उसका आनंद आएगा? कि वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने चो मन पावे।
मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में कांज। सदगुरु विधि से रकार मकार रटे, वो उसको कहते हैं भेद सही। सतगुरु विधि उसको कहते हैं गोविंद से पहले गुरु के। महाराज फरमाते हैं गोविंद और गुरु दोनों खड़े हैं, पहले पांव किसके लगते हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बता। तो गुरु कौन है यहाँ? ये सतगुरु विधि, ऊंसा सांस, ये गुरु है। मंत्र राम नाम है, और रटने का तरीका कागलिया और जिव्या। तब गोविंद यानी नेंचर, गो इंद्रियों को बींदने वाला, मन से आत्मा को इच्छा से अलग करने वाला, पांचों विषय त्रिय ताप से अलग करने वाला, वो नेंचर तेरा पति आ जाएगा, तब उसमें तू मिले। इसको कहते हैं भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। तब आत्मा नैचा हो जाएगा। नैचे हो प्रभु भजे, तो आवागमन नैचे होकर के प्रभु को भजेगी जबरदस्त, प्रेम भाव प्रीति के साथ में और पीड़ के साथ। पीड़ लगेगी मैं कहीं भवसागर में गर्भ रूप पे नरक में नहीं आ जाऊं, लख 84 में नीचे नहीं जाऊं। यही मोक्ष मिलने का उपाय है, इसके अलावा पूरे शिष्ट में दूसरा उपाय नहीं। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होए, या को पकड़ सके नहीं कोई, सभी कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत वे भाया। ये जीव ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म विचार का अंग बता रहे हैं, ब्रह्म भक्ति की समझ करा रहे हैं, ब्रह्म भेद का निर्णय समझा रहे हैं। इसके लिए एक ब्रह्म पद की प्राप्ति करनी, परम पद में, केवल पद आनंद पद में मिलने के लिए ये पर श्वास की गति को समझा रहे हैं। परम पद में जब मिलेगा पर श्वास को समझेगा। ये पर श्वास ही गुरु है, पर श्वास ही ब्रह्म है, श्वास माया है। पर श्वास खुटता नहीं है, श्वास खुटता है। इसकी पहचान जब अंत समय आता है, ऊपर के सांस आते रहते हैं, तब अपन कहते हैं गुड़लिया जीत गया, अब इसके लेना जितने ऊपर के सांस लेगा फिर खत्म हो जाएगा, श्वास तो इसके खत्म हो गए। कभी नहीं कहते हैं ऊपर के सांस खत्म हो जाए, तू तो ब्रह्म है, वो सांस तो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुख के लिए पंच तत्व में आत्मा आ गई, परंतु अब तो आई है तो पंच तत्व से ऊंसा सांस रकार मकार ये भेद के सहित केवल ज्ञान घट में आना चाहिए। क्यों, किसके लिए? कि ब्रह्म जहां सुख दुख सुन नाए, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग होए आए। ब्रह्म के पद में सुख नहीं था, न दुख था, न लेना न देना, तो ये इच्छा का संग होता था आत्मा के साथ। तो फिर ये सुख लेने के लिए ब्रह्म से बिछड़ कर आ गए। पारब्रह्म के पद में पारब्रह्म सृजनहार के इच्छा भी नहीं है, न कुख में आता है न माता पिता, वो तो निरंजन निराकार है। ब्रह्म का पद है शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म ब्रह्मंड में, और पार ब्रह्म का पद है भंवर गुफा। महाराज फरमाते हैं मां इच्छा का संग है आत्मा के साथ। तब महाराज फरमाते ओम दई बिलोइए, इच्छा घी चट जाए, इच्छा घी जब पी गया, जब जन हुआ राम, इन आगे सुख राम के, केवल का सतधाम। श्वास और उश्वास इस दही को, रकार मकार को बिलो, ऊंसा सांस रटना करना ही दही बिलोना है। तब ये इच्छा घी आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए नेंच रूपी घी अलग हो जाए। कहां तक रहेगा ये आ भी जाएगा तो छाछ का भेड़ रहेगा माखन।
और गुफा तक माखन का है। तो महाराज फरमाते हैं कि माखन मिसला जाएगो गोरस तुरत विनाश, गीत आयो सुखराम के दिन दिन परमणवास। माखन मिसला जाएगा जब तक इच्छा शक्ति का संग रहेगा, पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर का संग रहेगा, तब तक माखन रहेगा। इन आगे सुखराम के केवल को सतधाम, भंवर गुफा के आगे केवल का सतधाम है, वहां छाछ का भेड़ नहीं। पाया तपाया घी दिन दिन परमल वास। इसलिए महाराज फरमाते हैं फिर वहां ये पंचभूत के संग आत्मा नहीं आए। इच्छा का संग रहेगा, माया का पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर का संग रहेगा, तब तक माखन रहेगा। रटना भी करोगे, नियंचर भी आएगा तो भी माखन का संग रहेगा, उसको आना पड़ेगा। तो मैं मेरा सिमरन करो मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम के दूजो नहीं ध्यान। मैं मेरा ही इसलिए ब्रह्म विचार का अंग धारण करके और ब्रह्म के नाम का सिमरन, आत्मा कह रही मैं ब्रह्म हूं इसलिए मैं कर रही, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ब्रह्म हो, सब त्रिलोकी के आत्माएं, और ब्रह्म के नाम का सिमरन करो, परमात्म ब्रह्म के नाम का सिमरन करो। आत्म ब्रह्म के नाम का मत करो। आत्म ब्रह्म के नाम से कर्म कटने वाले नहीं। आत्म ब्रह्म के नाम से आत्मा पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग होने वाली। आत्म ब्रह्म के नाम से नेंचर प्रकट होने वाला। आत्म ब्रह्म के नाम से पांच विषय त्रिय ताप से आत्मा अलग नहीं हो, न मन को बस में कर सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते इस रमता राम को रटो जो सब में रम रहा है। नमो नमो सब माय, नमो सब हीसु न्यारा, नमो प्रकट नहीं गुपत छिपत नहीं लिपत लिगारा। सबके अंदर भी है, सबके अलग भी है। महाराज फरमाते इसको कोई समझते ही नहीं कि परमात्म ब्रह्म का नाम किसको कहते हैं और आत्म ब्रह्म का नाम किसको। आत्म ब्रह्म के नाम को सब परमात्म ब्रह्म का नाम समझते हैं और सब एक ही समझते हैं। इसलिए महाराज फरमाते इस मेरे ज्ञान को कोई समझ नहीं सकता है जल्दी, भले वाणी बाँचने वाला वे भी नहीं समझ। वो तो आत्म ब्रह्म के नाम को तो काट देते हैं और खुद के नाम को जोड़ देते हैं, माया के नाम को। तो माया के नाम से तो आत्म ब्रह्म के नाम ऊंचे हैं, माया के नाम को जोड़ देते हैं। मैं गुरु तू चेला, मैं गुरु तू चेला, बस। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से ज्ञानियों को ब्रह्म विचार के अंग की समझ करा रहे हैं। इसी श्री ब्रह्म विचार का अंग संपूर्ण। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा।